सो हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है, मॉडल पेपर हम देखने वाले हैं जीके का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। और ये मॉडल पेपर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी, नेशनल पीजी कॉलेज, आईटी गर्ल्स कॉलेज, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी, सुभाष गर्ल्स या फिर सीयूईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है। और इसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये हमारे फैकल्टी के मेंबर्स हैं, आप सभी को बताते आ रहा हूँ। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी जानते हैं, और जो नए स्टूडेंट्स अगर आप पहली बार यहाँ पे हमारी क्लास देख रहे हैं तो मेक श्योर आप फैमिली में सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल रही है। फ्री प्लेलिस्ट है और बहुत ही बेहतरीन, एकदम रिलेवेंट प्लेलिस्ट है। पिछले 2 साल से हम यहाँ पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं और स्टूडेंट्स को सिलेक्शन देते आ रहे हैं। इस बार आपकी बारी है। इस बार आपको मेहनत करनी है और आपको सिलेक्शन लेना है। ये ई बुक आप सभी के लिए अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उसमें आपको रीजनिंग का हर एक पैटर्न कवर, मेंटल एप्टीट्यूड का हर एक पैटर्न कवर और कॉमर्शियल मैथ्स का हर एक पैटर्न कवर आप मिल जाएगा। अगर कल भी आपका एंट्रेंस एग्जाम है और आज भी अगर आप इस ई बुक को लेकर पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आपको जो पैटर्न के क्वेश्चन हैं वो देखने को ज़रूर मिलेंगे। वीडियो के थ्रू आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे। ये हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की डिटेल स्टडी करवाई जा रही है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, करीब 1 से 1.5 महीना है, तो उसमें आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे जो है व्हाट्सएप करके उन ऑफर्स को लेकर अपना बैच जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। बाकी मैं आपको अगर कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप हमें सेपरेटली व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, वहाँ पे बता दूंगा। फिलहाल के लिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस आपके लिए भी और मेरे लिए भी। स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको जैसा कंटेंट लगे उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। और देखो, 1-2 वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, बट आपको अगर आप टाइम देते हो, हर एक वीडियो आप पढ़ते हो। जो मैंने अभी आपको फ्री प्लेलिस्ट दिखाई, एक बात छोटी सी बता देता हूँ, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। उसमें जितनी भी क्लास लगी हैं, जैसे सपोज़ आपको जीके पढ़ना है या हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी आपका जैसे बीए में आ रहा है या जनरल अवेयरनेस आ रहा है, तो आप जीके की हर एक क्लास को अटेंड करोगे 1 बाय 1। ठीक है। उसमें आप ये नहीं सोचोगे कि यार ये तो पिछले साल की है, ये तो 2022 की है, ये तो 2021 की है, ये तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है, ये तो नेशनल पीजी कॉलेज के लिए है। ये सब नहीं सोचना है। अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में जीके आ रहा है तो जीके की प्लेलिस्ट में लगी हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको करनी है, करनी है और करनी है और करनी है। क्यों करना है भाई? एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। जब इस तरीके से आप पढ़ोगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए जितनी भी क्लासेस हमने दे रखी है वहाँ प्रिपेयर करोगे, डेफिनेटली आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट देखने को ज़रूर से मिलेगा। बुक आप ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप हर एक क्लास लाइन से ज़रूर देखें। और उस क्लास को देखने के बाद अगर आपके पास जो बुक है उसमें भी आप टाइम देते हो तो एक प्लस पॉइंट तो ऐड ऑन रहेगा ही रहेगा। ठीक है। आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे आप चेकआउट अपने आप को ज़रूर करिए कि कितना आपका जो है क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? हिंदी और इंग्लिश यार देखो, ये मत बोलना कि हिंदी में नहीं है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था, 1526 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयरन मैन ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये आपका जब हिंदी में बनेगा ना तो भी यही लिख के आएगा कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन डी। अगर आप कह रहे हो तो गलत हो जाओगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री आपसे पूछ रहा है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। एच दोनों में कॉमन है तो आप इससे याद रख सकते हो। ठीक है। हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ताजमहल जो आपको पता है कि शाहजहां ने बनवाया था, किस नदी के किनारे बनवाया था? आगरा में बनवाया था, लेकिन किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे या सतलज नदी के किनारे? और जिन स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत हल्के क्वेश्चंस हैं, तो भाई आप, मैंने बोला तो हर एक क्लास करो तब आपको पता चलेगा। क्योंकि हम आपको डराने के लिए या आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप जो क्वेश्चंस पढ़ो उससे आपको फ़ायदा मिले, आपके एंट्रेंस एग्जाम में वो क्वेश्चंस मिले। तो ईजी भी रख रहे हैं और हार्ड भी रख रहे हैं और मॉडरेट भी रख रहे हैं, बट जो मेन चीज़ है कि रिलेवेंसी रख रहे हैं हम, जो पिछले 2 साल से हम फॉलोअप करते आ रहे हैं,
रिलेवेंट कंटेंट पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ताजमहल की बात करें, यमुना रिवर के किनारे है, ऑप्शन बी याद रखना है आपको। ये जो क्लासेस हैं जितना आप देखोगे, जितनी बार देखोगे, उतनी बार आपके दिमाग में चीज़ें बसती जाएंगी और आपके दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहेंगी। तो फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में जब दोगे एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर मैंने पढ़ा तो आपकी क्लास, बट वहाँ पे जब क्वेश्चन आया तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो भाई रिवीजन करो, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओके। गीतांजलि यहाँ पे किसकी फेमस राइटिंग है? रविंद्रनाथ टैगोर की। आपको याद रखना है जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था 1919 में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे वो जिन्होंने यहाँ पे गीतांजलि के लिए जो इनको अवार्ड मिला था, नोबेल अवार्ड, वो इन्होंने वापस कर दिया था। ये भी याद रखना है, ठीक है। कौन से कांड के बाद? जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग कांड के बाद 1919 में, ठीक है। प्रेजेंट सीजेआई की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके प्रेजेंट में कौन है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ DY चंद्रचूड़, धनंजय यहाँ पे इनका नाम है, धनंजय चंद्रचूड़। और ये 50th नंबर के हैं, 50वें नंबर के हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्योंकि क्वेश्चन ये यहाँ से भी बन सकता है कि अभी जो प्रेजेंट में सीजेआई है ये कौन से नंबर के हैं, या DY चंद्रचूड़ कौन से नंबर के सीजेआई हैं, तो 50वें नंबर के हैं, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे टी का मतलब पूछ रहा है, मैंने बहुत सारी क्लासेस में करवाया है, तो मैंने बोला है कि भाई नीति का जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूरा पूछ ले, हो सकता है आपसे पूछे एन का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, या आई का मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका टी का पूछ रहा है, इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग और आई फॉर इंडिया। तो ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे टी पूछा गया है तो ट्रांसफॉर्मिंग इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्लानिंग कमीशन कब आया? तो प्लानिंग कमीशन को ही चेंज करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का फॉर्मेशन किया था। क्वेश्चन ये भी बनता है कि नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी जब उस समय प्रधानमंत्री थे, PM थे, उन्होंने किया था। लेकिन प्लानिंग कमीशन जो उसके फादर साहब हैं, किसके? नीति आयोग के फादर साहब हैं, ठीक है, नीति आयोग का पिता कह सकते हो। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था, 1950 में, ये भी आपको याद रखना है। दोनों ही यहाँ पे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है LM सिंघवी कमेटी जो है ये आपकी कब आई थी? तो LM सिंघवी कमेटी 1909, 1989, 1986 या 1978। तो LM सिंघवी कमेटी जो है ये आपकी आई थी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1986 में यहाँ पे ये कमेटी आई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए 1909। तो 1909 को हम किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है? कैल्सफोर्ड रिफॉर्म, मिंटो मॉडले रिफॉर्म्स, या फिर भगत सिंह रिफॉर्म्स, हिंदुस्तान रिपब्लिक रिफॉर्म्स, किस नाम से बुलाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं 73rd अमेंडमेंट आपका किससे रिलेटेड है? म्यूनिसिपैलिटीज़ से, पंचायती राज से, लोकलाइजेशन से या अर्बनाइजेशन से? तो ये जो आपका 73rd अमेंडमेंट है ये रिलेटेड है पंचायती राज से। और 1993 भी आपको इसका ईयर याद रखना है। 74th वाला जो था, 73rd के बाद 74th वाला, तो वो था आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ से रिलेटेड, ठीक है। 1993 वो भी उसका ईयर सेम था, याद रखना है बॉस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो आप LPG सिलेंडर आपके जो मदर हैं वो किचन में यूज़ करती होंगी, या आप भी यूज़ करते होंगे कभी कभी चाय वाय बनाने में, है ना। और तो उसमें जो है मैक्सिमम क्वांटिटी में कौन सी गैस भरी रहती है? तो LPG सिलेंडर जो होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है। और जो इसका आंसर है वो बनेगा ऑप्शन ए, मीथेन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम। हैरोल्ड दामोदर मॉडल, तो कई सारे मॉडल थे लेकिन उनमें से एक अगर हम हैरोल्ड दामोदर मॉडल की बात करें तो ये आपका किस 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है ये आपको बताना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो जब हैरोल्ड दामोदर की बात करेगा ये आपका फर्स्ट वाले से रिलेटेड है, और जब महालनोबिस मॉडल की बात करेगा तो वो आपको सेकंड मॉडल से रिलेटेड है। तो दोनों ही आपको याद रखना है कि फर्स्ट वाले से एच, हैरोल्ड दामोदर, एच पहले आता है तो फर्स्ट एच, तो फर्स्ट मॉडल हैरोल्ड दामोदर मॉडल, ठीक है। फिर एच के बाद एम आता है तो एम मॉडल जो है वो सेकंड जो 5 ईयर प्लान था वो महालनोबिस मॉडल से रिलेटेड था। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखनी है चीज़ें। आगे हम देखें तो DPSP टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो इनमें से किसके संविधान से इंडिया ने या भारत ने
DPSP का कॉन्सेप्ट लिया था। तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का फुल फॉर्म है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला। ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से हमने ये जो है लिया था DPSP का कॉन्सेप्ट, तो याद रखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। किस आर्टिकल में आपको ये देखने को मिलता है और कौन सा पार्ट है ये भी आपको बताना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आपको देखते हैं कि कौन ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करता है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ऐसे ही नहीं पूछता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वही पूछता हूँ, ठीक है। कमेंट करवाने के लिए नहीं पूछता हूँ भाई, ये सब मत सोचना, ठीक है। कमेंट करवाने के लिए मैं नहीं पूछता, जस्ट कि आपको वो चीज़ें याद रहें। मत करना कमेंट जिसको अगर ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। बट जो मैं बता रहा हूँ वो एक बार आप लोग गूगल ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है और पूछा गया है। तो भारत रत्न की अगर हम बात करें, ये कब जो है शुरू हुआ, तो भारत रत्न 1978, 1954, 1969 या 1956 हाईएस्ट अवार्ड भारत रत्न को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जब पूछेगा, ठीक है, तो हाईएस्ट अवार्ड जब पूछ रहा है तो भारत रत्न, लेकिन हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड तो वो आपका हो जाएगा परमवीर चक्र। डिफरेंस याद रखना है, भारत रत्न 1954 से स्टार्ट हुआ था, सो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्सन हॉकी से रिलेटेड है। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक विल गो विद ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है कि ध्यानचंद जी जो हैं वो हॉकी से रिलेटेड है। यहाँ पे ट्रॉफी भी देखने को मिलती है, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि इसमें जो प्रेसिडेंट है वो किसको अपॉइंट करता है, ठीक है। CJI को करता है या गवर्नर को करता है या इलेक्शन कमिश्नर को करता है, सबको करता है। तो अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट जो है ये सभी को अपॉइंट करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करता है। 50th नंबर के अभी हमारे धनंजय वाई चंद्रचूड़ या DY चंद्रचूड़ हैं 50th नंबर के। 50वें नंबर के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये थे हमारे एक छोटा सा मॉडल पेपर। बाकी ऐसे ही और भी कई सारे मॉडल पेपर्स हमने दे रखे हैं, तो आप अगर यूट्यूब के जो सर्च बार है वहाँ पे टाइप करोगे मॉडल पेपर्स 24/7 CA जोन, पूरा लिखोगे मॉडल पेपर्स 24/7 CA जोन, तो आपको और भी कई सारे मॉडल पेपर्स आ जाएंगे। उनको अटेम्प्ट करिए और अपने आप को टेस्ट करिए, और फिर उसके बाद लगातार क्लासेस करिए। पहले आप 1 by 1 सारी की सारी क्लासेस करिए जो प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, उसके बाद मॉडल पेपर करिए, तब जो है आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक इफेक्टिव आपको अंदर ही, आपके अपने अंदर ही देखने को चेंजेस मिलेंगे कि हाँ कितनी नॉलेज आपको हो गई है। फिर आप जब मॉडल पेपर लगाओगे तो वो चीज़ें आपको रिपीटेटेड दिखेंगी कि हाँ जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखें, एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हुए चलें, कोई भी सब्जेक्ट छोड़े ना, क्योंकि ये देखो कोई नहीं जानता है कि किस सब्जेक्ट से कितना आएगा। तो इसलिए जो सब्जेक्ट, जो सिलेबस आपका है उसमें हर एक सब्जेक्ट को कवर अप करना है। किस सब्जेक्ट से कितना आएगा ये किसी को नहीं पता, तो इसलिए मेहनत करना है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या आएंगे ये भी नहीं पता, बट क्या हमें पता है कि हम मेहनत कर सकते हैं, और वो हर एक कंटेंट, वो हर एक चीज़ पढ़ेंगे जो आपके एंट्रेंस पर्पस से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है ये तो भगवान ही जानता है और ये तो एग्जामिनर जानता है, बट हम क्या जानते हैं कि हम मेहनत कर सकते हैं, जो कि हम कर रहे हैं, और डेफिनेटली वी विल बी सक्सेसफुल, वी विल गेट सक्सेस, ओके। बट मेक श्योर कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप मेहनत ज़रूर करें। आप नहीं करोगे तो और भी अदर्स स्टूडेंट हैं वो करेंगे, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर करेगा, और जो करेगा जीत उसी को मिलेगी। बाकी ये ई बुक वगैरह आप सभी के लिए अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हो, तो थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट मिल जाता है उस चीज़ों से, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उस चीज़ का आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक वर्थ चीज़ दी जाएगी, चाहे वो ये पेड कोर्स हो, चाहे वो आपका ये ई बुक हो, ओके। इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन के चांसेस पूरी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कंटेंट दें, और वो कंटेंट दें जो आपके लिए यूज़फुल हो, ना ही सिर्फ पेड बैचेस बल्कि यूट्यूब पर भी। तो इसलिए अगर फैमिली में नहीं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, हर एक क्लास को अटेंड करो, डेफिनेटली यू विल गेट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का हमेशा रेस्पेक्ट करिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।